सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, सुनाते हैं। तो लखनऊ में सीएम योगी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सवालों के जवाब भी देंगे और बेहद महत्वपूर्ण ये मानी जा रही है क्योंकि देखिए 5 साल के कामकाज की जानकारी ये सबसे ज्यादा अहम होगा कि आखिरकार जो 5 साल में क्या काम किए गए हैं सरकार की तरफ से, कौन से काम ऐसे होंगे जिसे किया जाना है, ये तमाम जानकारी दी जाएगी। और महत्वपूर्ण ये कि आखिरकार जिस उम्मीद के साथ जनता सरकार को लेकर आई थी, आखिर किन उम्मीदों को पूरा करने में सफल रहे हैं। 5 सालों के कामकाज का ब्यौरा देंगे, जानकारी दे रहे हैं सीएम। और पीछे अगर आप देखें तो लगातार एक तरह से ये कहा जा रहा है कि यूपी में फिर मांगे भाजपा सरकार, ये तमाम चीजें भी लिखी हुई हैं। महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और देखना ये होगा कि 5 साल के कामकाज में आखिर कौन कौन से कामकाज बताए जाएंगे, किस तरीके से तमाम चीजों को रखा जाएगा। क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार देखिए शिलान्यास भी हुए हैं, साथ ही लोकार्पण भी हुए हैं। मतलब साफ है कि लोगों के बीच काम को पहुंचाने की कोशिश जरूर की गई है। तो ऐसे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जब सीएम योगी आदित्यनाथ 5 साल के कामकाज की जानकारी देने के लिए यहाँ पर खुद मौजूद हैं। ये पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम। और देखना ये अहम कि जब 5 सालों के बात हो रही है, कामकाज की बात हो रही है, तो वो कौन से कामकाज होंगे जिसका जिक्र यहाँ पर किया जाएगा और किन सवालों के जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर देंगे। क्या यहाँ पर पूरी आजादी होगी तमाम सवालों को करने की और जो सवाल किए जाएंगे उसके जवाब देंगे। देखिए कुछ वीडियोस चलाए जा रहे हैं जिस पर तालीम दिया गया है। सुनिए क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। जी, हमारी आईटी की टीम के इस अवसर पर मैं आग्रह करूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कि जो हमने वादे किए थे उन पर सब हमने काम किया है और इस पर अपने आज प्रेस के बंधुओं के सामने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि अपने विचार रखने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। मित्रों, मैं आज के इस विशेष प्रेस वार्ता में आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज हमारी टीम के वरिष्ठ को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। आपने देखा होगा कि हमने अब तक जो है 6 भाषाओं को शुभेच्छा व्यक्त की है। मैं अपनी टीम की ओर से यहां पर मेरे साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, केंद्रीय खेलकूद और सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री और प्रदेश के सौ प्रभारी श्री अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री और मोहनलालगंज लखनऊ के लोकप्रिय सांसद श्री कौशल किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और मुख्यालय के प्रभारी श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष और सुप्रसिद्ध दलित चिंतक श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी समेत अपनी इस पूरी टीम के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 5 वर्ष का कार्यकाल जब हमारी सरकार अपना पूरा कर रही है तो स्वाभाविक रूप से 5 वर्ष पहले जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रारंभ हो रहे थे उस समय उत्तर प्रदेश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी ने कुछ संकल्प लिए थे। उन संकल्पों
की दिशा में पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने क्या कुछ किया है, उसकी रिपोर्ट देना भी ये मेरा परम दायित्व है और अपने उसी परम दायित्व का निर्वहन करने के लिए आज हम सब यहां पर मैं अपनी टीम के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। 5 वर्ष के कार्यकाल की इस अवधि के दौरान 3 वर्ष की एक यात्रा हमारी वह है जिसमें निर्विघ्न रूप से प्रदेश सरकार ने प्रदेश की छवि को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन अगले 2 वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना एक चुनौती बनकर के न केवल हमारे सामने बल्कि पूरी दुनिया की मानवता के सामने जीवन और जीविका दोनों के लिए चुनौती बनकर के सामने आई थी। यह हम सबका सौभाग्य है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के लिए एक नजीर बना, जिसमें जीवन और जीविका दोनों को बचाने के बेहतरीन अनुभव भी थे और जो व्यावहारिक कार्य योजना भारत ने लागू की। तो 5 साल में यूपी की छवि बेहतर की और कई काम भी किए हैं। ये तमाम बातें कहते हुए और 5 साल के अपने कामों का ब्यौरा देते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लगातार रहना सर।